अर्पित रंका जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप टीवी सीरियल में महाखलनायकों के रोल किए हैं महाराज जी। ये दुर्योधन बने हैं, कंस बने हैं, रावण बने हैं महाराज जी। बट वास्तविक जीवन में, अपने जीवन में बिल्कुल विपरीत हूँ। अपने धर्म के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करता हूँ और अपने बच्चों को भी यही संस्कार देता हूँ कि धर्म पे, मार्ग पे चलें। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपका एक सवाल है कि अभी जैसे कार्य तो बहुत अच्छे अच्छे जैसे मिला और उसमें बहुत ही सफलता भी मिली, बट जो फिर अगले कार्य के मिलने के बीच की यात्रा होती है कि नया रोल मिले, नया वो मिले, वो बड़ा कठिन हो जाता है। उसमें मन विचलित हो जाता है और भविष्य और बच्चों की चिंता से मन नकारात्मक विचार आने लग जाता है। अगर उस समय आप भगवान का नाम जप कीजिए, जो खाली समय है, तो उससे आपको बहुत बल मिलेगा, क्योंकि विश्वात्मा भगवान ने बिना किसी के सहयोग के अकेले संपूर्ण सृष्टि प्रकट की और उसका पालन पोषण कर रही है। आपका तो एक बहुत छोटी सी मांग है, जो भी मांग है बहुत छोटी सी मांग है। एक अपने परिवार का पोषण, एक अपने भविष्य की उज्ज्वलता, एक अपने चरित्र की उन्नति, बहुत छोटी सी मांग। भगवान अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं, अनंत ब्रह्मांडों की उन्नति का। तो यदि हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहा तो हम सर्व संपन्न हो जाएंगे। जितने भी ये खलनायक के किरदार हैं, ये सब महान तपस्वी थे, साधारण नहीं थे। जैसे रावण, भगवान शंकर की कट्टर आराधना करने वाला, तब उसको सब वैभव प्राप्त हुआ। तो चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जिधर से वो चलता था। चिघाड़ कर भुजाएं ठोक देता था तो दसों दिशाएं कांप उठती थी। किसके बल से? तपस्या के बल से। कंस तपस्वी था, कालनेमी राक्षस था, तपस्या किए हुए था, उसी के तपस्या के बल से हाहाकार मचा हुआ था। तो जो भी हुए, एक उच्च कोटि के खलनायक जो भगवान से युद्ध किए, सीधे भगवान से युद्ध किए, ये सब महान तपस्वी थे, कोई साधारण नहीं थे। तो इनके पास कौन सा वैभव नहीं था? भगवान ने आलिंगन किया, चाहे क्रोध से ही सही भगवान का साक्षात दर्शन करते हुए प्राण त्याग किए। इनसे बड़ा तपस्वी और कौन हो सकता है? चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे हिरणाक्ष हो, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब भगवान के निज पार्षद है। तो अगर हम यहां कुछ भी प्राप्त कर पाएंगे तो तपस्या से, तप बल। असुरों ने भारी तप किया और वरदान मांगा और फिर त्राहिमाम मचा दिया पूरी सृष्टि में। तो हमको चाहिए कि तप और संयम के द्वारा हम अपने पर कंट्रोल रखें, हमारा चरित्र पवित्र रहे और हम नाम जप करते हुए भगवान की आराधना में तन्मय रहें। जब किरदार मिले तो घुस कर किरदार करें। उस समय यही अनुभव करें मैं वही हूं, उस समय मैं रोल कर रहा हूं ऐसा याद ना रहे। याद रहे कि मैं दशानन ही हूं, मैं कंस ही हूं, और बिल्कुल वही किरदार का मतलब होता है उसी में घुस जाए, उसी रोल में घुस जाए। जैसे आपको जो रोल मिला है और उस समय जब आप अपने स्वरूप में आएंगे, उसी भाव में आएंगे, तो झलकने लगेगा। वो लोगों की चित्त वृत्ति का आकर्षण करके, वाह यार क्या किरदार किया, क्या रोल किया। और जब आप रोल करेंगे तो केवल रोल रहेगा, और जब आप घुस कर करेंगे उसी में तो वो स्वरूप रहेगा कि उसी आवेश में एकदम आ गए, उसी आवेश में एकदम। तो वो आवेश आने के लिए तपस्या चाहिए। महाराज जी जैसे दुर्योधन का रोल कर रहे हैं तो वैसा स्वभाव तो नहीं उतरने लग जाएगा? जैसे नहीं, जनरल में नहीं उतरेगा, जनरल में नहीं उतरेगा। उस समय हम जिस समय अपना मुकुट धारण करते हैं और वेश धारण करते हैं, उस समय वो स्वभाव, उस समय स्वभाव में बिल्कुल वही। और जब वो पोशाक उतर गई तो वो शांत स्वरूप अपने दिनचर्या। यही तो रोल का प्रभाव होता है कि वो रोल कर रहा है एकदम निगेटिव और घर में एकदम पॉजिटिव। हाँ, बोल रहे हैं विपरीत स्वभाव है। हाँ, वही मतलब। मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, कहीं पर भी बहुत सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। और मैंने जीवन में कभी मांसाहार या कोई नशे का सेवन नहीं किया। और मुझे लगता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि आपने जो पूरे संसार में जो आपने परिवर्तन किया है आपके शब्दों द्वारा, तो मतलब गुरुदेव, मैं आपसे काफी समय से मिलने के लिए बहुत था, लेकिन आज साक्षात आपके दर्शन हुए। मैं अपने आप को, मैं शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस। जी, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, बड़ी कृपा है। तो आप ऐसे उन्नतिशील बनने के लिए नाम जप कीजिए और व्यायाम जरूर करते रहिए। व्यायाम जरूर, शरीर पुष्ट है, स्वस्थ है,
और नाम जप से मन स्वस्थ रहेगा और व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहेगा। और सात्विक आहार, और चिंता मत कीजिए, विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान अपने जनों की रक्षा करते हैं, वो सब व्यवस्था करते हैं।